everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस सलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 के जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं और उनको कैसे सोल्व करना है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इस चैनल का लिंक हर एक उस स्टूडेंट के पास भेजें जो नीट 2025 देने वाला है या नीट एस्पायरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक काउंसलिंग का अपडेट, नीट का अपडेट या मेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर लेना। तो यहाँ पर अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2025 के अंदर जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने खुद अभी कल रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें काफ़ी बार मुझे ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम। कई बार यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नेम है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, कई बार यह है कि साइज़ की वजह से दिक्कत होती है, और कई बार इशू होता है कि जो हमारा PDF है उसका साइज़ सही नहीं बैठ रहा है। और कई बार ऐसा होता है सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, यानी नेम भी ठीक है, साइज़ भी ठीक है, फॉर्मेट भी ठीक है, या तो JPG या फिर PDF, उसके बावजूद भी दिखा देता है कि आपका डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उन सबको कैसे सॉल्व आप करेंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने आप फ़ोन के कैमरा से स्कैनर के थ्रू खींचें, अगर फ़ोन से आप कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर आप कहीं प्रिंटर से या किसी कैफ़े वाले से कराएं तो डायरेक्टली वो जो है स्कैन आपके डॉक्यूमेंट को कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद फ़ोन से स्कैन कर रहे हैं तो स्कैनर के थ्रू डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लें। अब उसमें स्कैनर में एक दिक्कत ये होती है कि साइज़ काफ़ी बड़ा आता है, क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है डॉक्यूमेंट की, तो आपको वहाँ पर साइज़ को कम करना पड़ेगा। तो साइज़ को कम करने के लिए 2-3 ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन है कि आप वेबसाइट पर जाएँ, फ़ोटो रिसाइज़र लिखें, वहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह होता है कि आप अपने साइज़ के हिसाब से डॉक्यूमेंट को नहीं कर पाते हैं, कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 से 200 KB के बीच में आपको फ़ोटो बनाना है, तो इसके बीच में ही आपका जो फ़ोटो है वो रहना चाहिए 10 KB से मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम, इस बीच में रहे तो वही चलेगा। तो अगर आपका साइज़ ज़्यादा है डॉक्यूमेंट का तो उसके लिए आपको मैं एक ऐप बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने मन के हिसाब से उसको जितना छोटा करना चाहें, जितना बड़ा रखना चाहें, अपने साइज़ के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से उसको रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिसाइजर, तो ऐप का नाम है डॉक्यूमेंट रिसाइजर, मैं दिखाता हूँ। तो रिसाइज करने के लिए ये ऐप का नाम है फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। आप जाकर जो है प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो इस टाइप का आपको आइकन भी दिखेगा, और यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है सेम आपको लिखा हुआ दिखेगा फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे और लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ़ोटो भी खींच सकते हैं, या फिर ऑलरेडी खींचा हुआ फ़ोटो है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ़ोटो लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से आप अपना फ़ोटो ले पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। या फिर अगर पहले ही फ़ोटो लिया हुआ होगा तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो फ़ोटो आपने ले लिया। अब उसको रिसाइज करने के लिए मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर एक फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक इमेज को डाउनलोड कर लिया है जो कि था कैंसर का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से आपको रिसाइज करने के लिए रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप अगर परसेंटेज के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपकी जो फाइल है उसका साइज़ है 500 KB, और आप इसको 50% आधा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, 50% उसका साइज़ जो है, जो टोटल इमेज का साइज़ था वो हो जाएगा। अब इसमें एक जो है कोई भी ऐड आएगा, ऐड के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपकी गैलरी में जाके जो साइज़ है वो कम होकर आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। फिर जैसे ही फ़ोटो सेव होगा आपको उसको रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम करने का भी आपके पास यहीं पर ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको नेम अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप क्लिक करेंगे रीनेम वाले ऑप्शन पे, और जो भी डॉक्यूमेंट का नेम रखना चाह रहे हैं आप XYZ रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रॉपर नेम की फॉर्म में जो है यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी जैसे रख देता हूँ इस टाइप से, तो ये रीनेम्ड हो जाएगा। इस टाइप से आपका जो डॉक्यूमेंट है इस फॉर्म में सेव हो गया है। आप अगर क्रॉप करना चाह रहे हैं क्रॉप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से। तो जो फोटो वाले या JPG वाले फॉर्मेट है वो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। रिसाइज भी कर सकते हैं आप अपने फ़ोन से स्कैनर से जो है फ़ोटो लेने के बाद। उसी के साथ यहाँ पर जो दूसरी प्रॉब्लम थी रीनेम करने की वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आपको रीनेम कर देना है जब साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो, और डायरेक्टली आप यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है PDF वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। PDF में जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो है आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का ऐसा होगा जैसे UP बोर्ड वाले, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ है, तो ऐसा लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो उन सभी स्टूडेंट को मार्कशीट को 2 बार यहाँ पर सेव करना होगा। एक बार सेव करना होगा SH क्लास 10th मार्कशीट इस एड्रेस के साथ, और दूसरी SH क्लास 10th सर्टिफिकेट। तो आपको सेम ही फ़ोटो
दो अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना होगा रीनेम करके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले पीडीएफ बनानी होगी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। अब आप जो पीडीएफ बनाएंगे उसका क्या होगा, साइज़ बहुत ज़्यादा होगा। साइज़ कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे मांगा गया है 50 से 300 KB के बीच का ही फाइल का साइज़ होना चाहिए, तो उसको छोटा करने के लिए एक ऑप्शन है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, जिसमें आप जितना KB का रखना चाहें फाइल को रख सकते हैं। तो जो वेबसाइट का नाम है वो है pdfpy7.org। तो आप यहाँ पर अगर सिर्फ ऐसा ही लिख देंगे pdf.py7 या फिर आप लिख देंगे PDF रीसाइजर, तब भी पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप जाएंगे, अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो भी PDF है, और फिर आप उसका साइज़ यहाँ पर लिख देंगे जितने भी KB की आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्मली जो साइज़ है वो 300 KB तक का है, तो आप अगर 295 KB डाल देंगे तो इसके आसपास का ही साइज़ आपको मिल जाएगा। तो इसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि एग्जैक्ट साइज़ की PDF नहीं बन पा रही है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और PDF को अगर कन्वर्ट करना आपको नहीं आता है तो पहले आप फोटो लीजिए स्कैनर के थ्रू। जब फोटो स्कैन होकर आपके फ़ोन में आ गया है तो या तो आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं, इमेज टू PDF कन्वर्टर, या कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इमेज टू PDF कन्वर्टर। इमेज बनाने के बाद आप उसका साइज़ यहाँ से फिक्स कर लेंगे, और फिर जब वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी यानी डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको रीनेम कर देंगे। आपको नेमिंग का बहुत ध्यान रखना है, जिस फॉर्मेट में नेम बताया गया है यहाँ पर उसी फॉर्मेट में आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट रखना है। और कई बार ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट ब्लर है, तो उस केस में आपको उस फोटो को दोबारा से क्लिक करना है सही तरीके से, और उसका रीनेम जो पहले वाला था उसको डिलीट कर देंगे, दोबारा से रीनेम करके अपलोड करेंगे। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे किया कि डॉक्यूमेंट की पूरी क्वालिटी भी ठीक थी, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा था, तब मैंने सेम फोटो को वहाँ से डिलीट करके दोबारा से उसकी PDF बनाई और फिर अपलोड किया तो वो हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार ना हो तो आप दोबारा उसको पूरा डिलीट कर देना पहले, फिर दूसरा बनाना वहीं से उसी फोटो से, दोबारा अलग से लेने की जरूरत नहीं है अगर साफ़ है क्वालिटी तब, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप नीचे बता सकते हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द क्वेरी आपकी यहाँ से सोल्व हो जाएगी, क्योंकि इतनी ही दिक्कतें थी जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा कोई स्टूडेंट नई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप लोग बता देना, आने वाली वीडियोज़ में उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अगली वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको उन चीज़ों को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि वहाँ पर करेक्ट आप नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं। इवन जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उनका भी करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।